और बंदर का पाम पकड़ो, घुमा करके से रामादल में फेंक दो। कर गए धन बचाओ किसान। आओ, ये है धरती ढकेल पहलवान। हाँ तो महाराज इसका पैर उखाड़ना है। पैर उखाड़ पैर। यदि आप कहें अच्छा तो इसका पैर पकड़ के इसको रामादल में फेंक दूं, और यदि आप कहें अच्छा तो इसको मैं पंपापुर में फेंक दूं। अच्छा फेंक दे। यदि आप कहें तो इसको आकाश में फेंक दूं। वाह वाह वाह, फेंक दे। आप कहें तो इसको कहां कहां फेंक दूं। फेंक दे फेंक दे। हाँ, तो कौन सा है पैर तेरा? शाबाश शेर शाबाश, उखाड़ दे और पकड़ कर फेंक दे। इंद्रजीत आदिक बलवाना। चलो लगाओ सभी अपने अपने बल को लगाओ, उठाओ से। इंद्रजीत आदिक बलवाना। ये है लंकेश के पहलवान। हर सोटे जाता भटनाना। किसी से नहीं उखड़ा। अरे सरकार, हाँ, हाँ। इसके पैर में चुंबक लगी हुई है, ये धरती से जकड़ गया है। सुनो, हाँ। हमारे पुत्र घननाथ को बुला करके लाओ, हो सकता तो है उखाड़ेगा। बेटा, इस बंदर का पाम उखाड़ना है, उखाड़ो और पाम पकड़ के से रामादल पहुंचा दो। यहाँ फिर आ गया। आ गया, तू भी आ गया है। अरे तेरे बाप को तेरे ऊपर बहुत घमंड है, तेरे ऊपर ये फूला रहता है, आप कुछ नहीं करता है, सोचता है मेरा बेटा बहुत बलवान है। पर बेटे, आज तुझको भी मैं बेटा बना दूंगा। चल पैर उठा। अच्छा आजा आजा। इंद्रजीत आदिक बलवान। हर सोटे जाता भटनान। जय सिया राम। पवन तले बैठे सिरनाए। पे जपते सुर आरती। चरण की चरण ए भाते। जय सिया राम। कोट में गिना तो सुनट रहे हर साल। जपटे चरण कपि चरण बन बैठे सिरना। क्या हुआ लंकेश? क्या हुआ? और तो कोई नहीं रह गया तेरी लंका में। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नातियों में और कोई बचा हो से भी बुलवा ले। हे बंदर, और यदि कोई नहीं है तो फिर आकर के तू ही पैर को उठा दे। तो देख, अब बेटे देख मेरे झटके, अब देख मेरे झटके, और लगाऊंगा 2 झटके, रख दूंगा तुझे उलट और पलट के। अब मैं आ रहा हूं। कप बल देख सकल ही हारे। उठा आप कप के परचारे। स्वयं को सुग्रीव रावण उठा और आकर के बहुत प्रयास किया अंगद के चरण को उठाने के लिए। जय सिया राम। अरे रावण, मम पद गए न तोर उबारा। अरे उखड़ेश का पाम। अरे मेरे चरण क्यों पकड़ता है? पकड़ेगा मेरे चरण तो तुझे नरक का गार है। चरण पकड़ना है तो पकड़ ले राम के चरण, जिससे भव से बेड़ा पार है। चल चुप कर, मूर्ख कहीं का। मेरे चरण तूने पकड़ने- क्या सोच लिया कि मैं तेरे पाम को पकड़ के ही उठाता? मैं तेरा कान भी पकड़ के उठा सकता था। कान पकड़ने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। तेरे बाल पकड़ के भी फेंक सकता था। तेरी गर्दन को पकड़ के और घुमा करके तुझे रामादल पहुंचा सकता था। तूने कैसे विचार बना लिया कि मैं तेरा पाम पकड़ता? और सुन ले, हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है, कह देना अपने स्वामी से जाकर के। तो ठीक है, हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। कान खोल करके सुन लेना। प्रथम बाण से
पद पंकज में प्रणाम कर दूसरे बाण से दोनों भ्राताओं को मारेंगे, तीसरे बाण से 3 लोग शांत करें, चौथे बाण से तेरी सतरंगनी सेना को बिदारेंगे, 5वें बाण से 5 तत्व नष्ट करें, 6वें बाण से 6 वसुओं को धारेंगे, 7वें बाण से 7 दीप राज करें, 8वें बाण से 8 वसुओं को धारेंगे, 9वें बाण से वो शिव को नवाए शीश और 10वें बाण से तेरे 10 मस्तक उतारेंगे। कोई बात नहीं है, जितने भी बाण है मैं सबको तोड़ मरोड़ करके आज समुद्र में बहा दूंगा। ध्यान रखना कि 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे। कान खोल करके सुन ले, 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे। कई अक्षौणी सेना मेरे राक्षसों के आन की। ए अंगद, कान खोल करके सुन ले रे अंगद, कहता है ये 10 शीश जब तक है मेरे जान नहीं जाने दूंगा जान की। शीश के आशीष ले हो और भुज 20 ले हो, तेरी संपत्ति अटूट ले हो पूर्ण प्रमाण की, तेरे 1 लाख पुत्र ले हो, 1.25 लाख नाती ले हो और तेरो सारो परिवार ले हो, बात कहत हो प्रमाण की, तेरी लंका सो राज ले हो, लंका सो लाज ले हो और सब परिवार ले हो, बात कहत हो राक्षस के गुमान की। अरे 10 कंठ सुन ले ये अंगद बात, पहले ले हो जान ता पीछे ले है जान की। देख ले, है आन मेरी जान की, है जान मेरी जान की, है ध्यान मेरी जान की, है जान मेरी जान की। सुन ले रे अंगद, जब तक है जान नहीं जाने दूंगा जान की। भाग यहाँ से। ठीक है, युद्ध का ऐलान है। जय जय श्री राम। अंगद बुलावा, आय चरण पंकज शरणावा, बाली तनय कौतुक मोहि, तात सत्य कुछ पूछो तोई। भगवान कुशल मंगल होना। हाँ भगवान, आपकी कृपा है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आपने ये 4 मुकुट चलाए ये सब क्या है? आपको लंका में किस प्रकार से प्राप्त हुआ? भगवान आप जानते हैं राजा के पास 4 नीति होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये रावण के पास 4 नीतियां थी, तो अब वो उस रावण के साथ को छोड़ चुकी हैं और आपकी शरण में आई हैं। ऐसी बात है। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस, ते पर हर गुण आए सुनो कौशलाधीश। भगवान अब रावण के मस्तक पर काल मंडरा रहा है, इसलिए आप विलंब ना कीजिए, शीघ्र ही उसका विनाश कर दीजिए। क्यों नहीं? हे सचिवों, आप सभी मेरे पास आओ और मुझे ये बताएं। के 4 द्वारा कई विध लगिए करो विचारा। लंका के 4 दरवाजे हैं और 12 खिड़कियां हैं। किस प्रकार से लंका के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, आप सभी मुझे बताएं। तब कपीस शेष विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण, कर विचार तन मंत्र लड़ावा, 4 अनेक विकट को बनावा। आप ऐसा करिए, अपनी सेना में से भी 4 सेना बनाइए और उनके 4 सेनापति बनाइए और लंका के 4 द्वारों पर अड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए लंका के ऊपर चढ़ाई कर दो। हर सित राम चरण सिर नाम, घर घर शिखर वीर सहुदावे। कर जय भाल कपीसा, रघुवीर कौशलाधीसा। लंका में कोलाहल भारी, सुना दशानंद अत अहंकारी। लंका में कोलाहल भारी, सुना दशानंद अत अहंकारी। तारे में नती अतारा, सुन कादर उड़ जाए दरारा। जय हो महाराजा धीराज रावण की जय हो। महाराज, वानर भालुओं ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, हमारे कुछ योद्धा मारे जा चुके हैं। मायावान, कहिए पहलवान। गर्वो तापसों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। कोई बात नहीं है, आज के युद्ध का सेनापति हम अपने पुत्र घननाद को बना करके वहां भेजेंगे। घननाद जाएगा, उन तापसों को मार गिराएगा, तभी तो वो यहां से भयभीत होकर के
वो भागेंगे। आय? बुलाओ खन्नाद को। जो आज्ञा, पधारिए खन्नाद। हाजिर खिदमत में हूँ। मेरी साफ और नेक नाम क्या थी मुझसे इंतजारी और क्या है मुझसे काम। बेटा खन्नाद, उन तापसों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से लंका को घेर लिया है। अपने हाथ में शस्त्र लेकर के और सेना लेकर के उन तापसों से युद्ध करने के लिए जाओ। आज का युद्ध तुम्हारे हाथ में है बेटा। पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। उन दोनों तपस्वियों को पकड़ करके मैं आपके चरणों में लाऊंगा और उनको बंदी बनाऊंगा। मैंने जो शक्ति प्राप्त की है आपको भी विदित नहीं है। मैंने देवलोक से ब्रह्म शक्ति प्राप्त की है। वो तपस्वी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद है बेटा, विजयी भवा। जाओ। मेघनाथ सुन श्रवण सुन, दरबार के लिए विश्राम किया जाए। उतरे वीर दुर्गते, सन्मुख चलो बजा। जय लंके। कहा कौशला दे दाता, धनवी सकल लोक विख्याता। कहा है राम, कहाँ है वो राम और कहाँ है वो लक्ष्मण। यदि तूने कुछ बल है तो आकर के मुझसे युद्ध कर। कहा वीर भगव सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। अरे कहाँ है वो सुग्रीव, कहाँ है वो अंगद और कहाँ है वो बंदरी का बच्चा हनुमान। कहा विभीषण भ्राता देवी, आज समय उठ मारो ओही। कहाँ है वो विभीषण, भ्राता से द्रोह करने वाला मेरे सन्मुख आ, और मैं एक ही बाण से तेरा प्राणांत करता हूँ। रघुपति निकट गयो घन्नादा, नाना बात करो सुदुर बाबा। कहाँ है वो राम और कहाँ है वो लक्ष्मण। हे भगवान, रावण का ज्येष्ठ पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आया है। आज का विशेष सेनापति वही है, इसलिए आप हमें आज्ञा दें। आयुष मांग राम पे अंगदाद कपिसात। जय श्री राम। पवन सुख कटक बिहाला, क्रोध वंश जन धाय काला। मासलिक तो तारा, अतृष मेघनाथ पर डारा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई। पार वार प्रचार हनुमाना, निकट न आव मरम सुराना। ये माया से युद्ध कर रहा है, एक ही बाण से इसकी माया को काटे देता हूँ। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस बड़े तपसी ने मेरी माया को काट दिया। ठीक है, तो मैं आकाश मार्ग से युद्ध करता हूँ। एक बार गाड़ी सब माया, तुम दिन पर हर तुमर निकाय। कृपा दुष्ट कप भाल बिलोक, है प्रबल रन रहे न रोके। आयुष्मान भैया लक्ष्मण, तात हनुमान जी, अंगद जी और सभी बंदर भालू भैया लक्ष्मण के संग जाएं और मेघनाथ से युद्ध करें। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अभी उस दुष्ट मेघनाथ का वध करके आपके समीप आता हूँ। आज्ञा दो रघुवंश मणि, योते करण की मोय। अरे देखूं बल घन्नाथ को, होनी होए सो होए। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। जाइए। आयुष मांगे राम को,
अंगदाद कपिसात लक्ष्मण चले क्रोध हुए प्राण सरासनहार। लखन अरे कहाँ है वे दुष्ट मेघनाथ, आ मुझसे युद्ध कर। अरे कहाँ है वो सुमित्रा का लाल लक्ष्मण, अब उससे युद्ध कर। समझता है बच्चे, ये युद्ध स्थल है वीरों का, जहां तू आया है ना बच्चों की सी बात बना रहा है। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, ये धारा है कठिन कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं, ये सूपनखा की नाक नहीं, न पीछा बाली वानर का है, ये श्रवण कुमार का शिकार नहीं, ये लहो लंकेश्वर का है, जिन धातों का सूखा न दूध। चला आया युद्ध करने के लिए, जिन धातों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट घर जा लक्ष्मण, खुश है घननाथ छोड़ने में। अरे घननाथ याद कर, लंका पर रकुल की कमान इस आकर कारण आकर खड़की है, ऋषि मुनियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मुनि मंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी इस प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी ये पृथ्वी, तुम असो के ताजा लोहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए ओ इंद्रजीत, इसलिए समझ जा इंद्रिय जीत, ये इंद्रिय जीत चढ़ रहा है इस क्षत्रियों के काल धनु पर, ये सहायक जगजीत चढ़ रहा है। अरे ओ तपसी समर विहार, मत बड़ा गाड़ी नहीं धूर धानी मच जाएगी। आज रण समर में शंकर की कृपा सो सूरताई वीरताई तेरी सब नस जाएगी। मैं हूं मेघनाथ बरवंड चंड, मार दीनी शक्ति तो तेरी शक्ति घट जाएगी। और सुन, माटी में माटी मिल जाए, अयोध्या में सुमित्रा की छाती फट जाएगी। सुमित्रा की? अरे छोड़ उर्मिला की चिंता, छोड़ उर्मिला की चिंता। अरे वो अभागे बने नारी को तो बने आज तू वीर बंका, तू भाजो न रणसो तो भेजू यमराज द्वार, बचल प्रमाण आज कीजिए ना शंका, तू राम की कृपा सो इंद्रजीत पद पाऊं, तीक्ष्ण में बाण को बने आज बंका तू। अब जो सिलोचना को, अरे अब जो सिलोचना को रखना सुहाग चाहे, अस्त्र शस्त्र छाड़ और भाग बेग लंका तू। ओ काल की ज्वाला हूं, विष का महासागर, भूचाल का वेग और प्रारब्ध का चक्कर, जब तक हृदय में शांत हूं। सुनता है लक्ष्मण, जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मले हूं मैं, भर जाऊंगा क्रोध में तो फिर मले हूं मैं। अरे ओ इंद्रजीत आज युद्ध कर। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, हरे परस्पर कर अति क्रोधा, एक एक सके नहीं जीती, इस चल चल बल करे अनीति। कौरवंत कबल भव अनंता, रंगोरथ सारथी तुरंता। लखनलाल जी ने एक बार से मेघनाथ के उस रथ को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तोड़ दिया रथ को, सारथी को समाप्त कर दिया। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, परस्पर कर अति क्रोधा। हनुमान जी महाराज आ गए सामने लड़ने के लिए, लेकिन मेघनाथ ने विचार किया वो हनुमान रहेगा तब तक मैं लक्ष्मण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा हनुमान को भगाना होगा। ओह, और ये वास्तव में बलवान है, यदि ये खड़ा रहेगा तो मैं लक्ष्मण को नहीं जीत सकता हूँ। सबसे पहले हनुमान को ही भगाया जाए। अच्छा, तू युद्ध करने के लिए आया है, ठीक है, संभाल अपने आप को।
तुझ मन अनुमाना संकट भयो हरे मम प्राणा। ठीक है, अब लक्ष्मण से युद्ध करना है। ठीक है, कहाँ है लक्ष्मण? अब तक खेल खिलाया था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति के द्वारा अब पहुंची मौत तुम्हारी है। इसका प्रभाव है, जिसके तन पर लगती है इसका मारा बेसुध होता, निश्चय प्राण गमाता है। जिस तन पर ये लगती है वो मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो लक्ष्मण, तुझको मैं अब बतलाता हूं। अब इंद्रजीती भूमंडल पर लखनजीत कहलाता हूं। क्यों नहीं मेघनाथ, अब तुम्हारे पास हथियार ही नहीं बचे हैं, क्योंकि जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। परंतु कितने आज पतित हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, इसका हम आदर करते हैं, जिससे सर झुका हमारा है। नहीं तो अन्यथा तुम्हारी इस ताकत को मिट्टी और धूल कर देते हम। होता ना प्रश्न ब्राह्मण का तो चकनाचूर कर देते हम। आ युद्ध कर, युद्ध कर बात। खात निछाड़ सुसांगी तेज पुंज लक्ष्मण उड़ लागी। मूर्छित भई शक्ति के लागे तब चल गयो निकट भय त्यागे। मायावान कहाँ हो? उठाओ इसको और ले चलो लंका के लिए। मेघनाथ समकोट सत क्या देख रहा है? सरकार, मैं इसकी जेब में आपकी बुआ के नाक कान ढूंढ रहा था। अच्छा, इसी ने तो काटे थे ना। ऐसी बातें करता है। चल इसको उठा और ले चल। कहाँ पर? लंका ले चलना है इसको हटो पीछे, हट जाऊं? उठाओ योद्धाओ। सारे योद्धा मिलकर उठाने लगे लेकिन नहीं उठे। ये लोग धरती को ही पकड़ते हैं सबसे पहले, ये भी धरती से चिपक गया। मेघनाथ समकोट सदस्य जोधार है उठाए। जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए। बहुत प्रयास किया मेघनाथ ने उठाने का लखनलाल जी को, लेकिन नहीं उठा पाया। ये तो उठता ही नहीं है। चलो इसको पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। खा जाएंगे नहीं। और इधर में संध्या भई फिर दो बाहनी लगे समारन निज निज आनी। तात विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, संध्या हो चुकी है। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में विश्राम कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक तात हनुमान जी और भैया लक्ष्मण नहीं आए। क्या कारण है? इतने में ही श्री हनुमान जी महाराज ने देखा लक्ष्मण के शक्ति लग गई। तुरंत ही लखनलाल जी को उठाया। तब लगले आयो हनुमाना अनुज देख प्रभुवत दुख माना। अनुज देख प्रभुवत दुख माना। क्या हुआ तात हनुमान जी? भैया लक्ष्मण के क्या हो गया? हे भगवान, मेरी अनुपस्थिति में मेघनाथ ने इनके ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। क्या कहा? ब्रह्म शक्ति का प्रयोग? लेकिन किस प्रकार से मूर्छा जगेगी? कोई तो उपाय बताओ, क्या करना चाहिए अब हमें? जामवंत कह वेद सुसेना लंका रहे को पटे लेना। हे भगवान, आप चिंतित न हो, धैर्य धारण करें। लंका के अंदर जो रावण का राज्य वेद है उसका नाम सुखेन है।
आपका कोई वीर लंका जाए और सुखेन वैद्य को यहाँ पर लाए तो भैया लक्ष्मण चैतन्य अर्थात हनुमान जी आप विलंब ना करें, शीघ्र ही लंका के लिए जाएं और सुखेन वैद्य को लेकर के आएं। जो आज्ञा भगवान। तारे लगे रूप गयो हनुमंता, तारे लगे रूप गयो हनुमंता, आन भवन समेत तुरंता, आन भवन समेत तुरंता, आम पदार बिंदु सिर आयो आय सुसैन। उनको शीघ्र ही जगाइए बैदराज, बैदराज। बैदराज प्रभु श्री राम है, प्रणाम करो इन्हें। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बैदराज, रावण के पुत्र मेघनाथ ने मेरे भाई के ऊपर ब्रह्म शक्ति का वार किया है। आप शीघ्र ही कोई औषधि बतला दीजिए जिससे कि मेरे भाई की मूर्छा ये समाप्त हो जाए। शीघ्र ही बताइए कोई उपाय। नहीं भगवान, मैं कोई उपाय नहीं बतला सकता हूँ, क्योंकि रावण है वो आपका शत्रु है। मैं उसके राज्य का वैद्य हूँ, क्योंकि ये मेरा धर्म नहीं जो अपने महाराज के शत्रु का उपचार करे। और भगवान अगर आप कहें तो मैं अपना धर्म छोड़ दूं। नहीं बैदराज, आप अपने धर्म को मत छोड़िए, कारण कि जिस धर्म हेतु निजराद चजा श्री पित देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उसी सत धर्म पर लक्ष्मण यदि मरता है तो मर जाए। आवाज विशाल यही होगी, हाय धर्म नहीं जाने पाए। बस भगवान। कहा नाम के औषधि जाओ पवन सुतले। हे भगवान, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मेरा धर्म रहे या ना रहे इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं आपके भाई के लिए अवश्य औषधि बतलाऊंगा। आप शीघ्र ही देखिए। हे भगवान, द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी है। अगर वहां से सूर्य उदय से पहले कोई ला सकता है तो भैया लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। द्रोणागिर पर्वत, लेकिन रात में? हाँ भगवान। और रात से पहले? हाँ भगवान। कौन जाएगा इतनी दूरी पर? कौन लेकर के आएगा इतनी दूर से उस बूटी को? ए तात हनुमान जी, कपिपत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन अशोक में जाकर के सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल के लक्ष्मण में इस राघव को पूर्ण सुखी कर दो। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको और ऋणी कर दो। अरे बलबीरा बूठी पे गई लइयो जान, अरे बलबीरा बूठी पे गई लइयो जान। समय समय पर राम की दारी तुम्हें दीर, समय समय पर राम की धनी तुम्हें धीर। आय अचानक पड़ी है फिर भारी है ये भीड़, अरे संकट के साथी तो ये पीरों मिटा, अरे बलबीरा बूटी हनुमान जी, जब भी मुझ पे कोई कष्ट या संकट आया है तो आप ही ने मेरी सहायता करी है। आप विलंब ना करें, एक और संकट आ गया है। आप शीघ्र ही जाइए और संजीवन बूटी को लेकर के आइए। लखन लाल की देह में इस व्यापा भरपूर, लखन लाल की देह में विष व्यापा भरपूर।
भरत भ्रात अवध में अवधपुरी अट दो। अरे ऐसे में भैया तुम ही करोगे सहाय। अरे बलवीरा भूति दे गई नहीं जी भैया लक्ष्मण के दही में पूरी तरह से विष फैल चुका है। आप विलम्ब ना करें, आप शीघ्र ही जाएं और बूटी को लेकर के आए। भरत भैया बहुत दूर हैं, फिर उन तक कौन इस खबर को करेगा। आप विलम्ब ना करें, शीघ्र ही जाएं। गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ। गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ। गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ। रहे सुहागन पर मिला आज तुम्हारे हाथ। अरे जीवन के दाता, अरे जीवन के दाता संजीवन दी गोला। अरे बलवीरा भूति दे गई ऐसा ना हो माता सुमित्रा की गोद सूनी हो जाए, उर्मिला का सुहाग उजड़ जाए। आप सभी को जीवन देने वाले हों, आप विलंब ना करें, शीघ्र ही जाएं। हे दीनबंधु, आप अपने हृदय के कष्ट को दूर करें और ये ना सोचें कि वहां माता सुमित्रा की गोदी सूनी हो जाएगी, उर्मिला का सुहाग उजड़ जाएगा। अरे आप अपने इस दास को आज्ञा तो दो, ये मत के समुद्र को अमृत निकालू मैं। आप देवों का भी सुदागत जाके को फोड़ दूं, जाके पाताल में मैं युद्ध करूं शेष जी से, बेगी सुदारा के मुख मत छोड़ दूं। वो देह सुदा के हैं जो दिखाता व्योम मंडल में, तोड़ के सुवास को मुख में निचोड़ दूं। देखूं यम काल कैसे लेगा बंधु लक्ष्मण को, काल के भी हाथ पांव जाके को तोड़ दूं। यदि बूटी ही आवश्यकता है तो भगवान आकाश में हो, भगवान वो बूटी आकाश में हो या पाताल में हो, लाएगा दास वहीं से ही, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। वेदोच बतलाओ उसका रंग रूप, किस तरह हाथ वो आएगी। रघुराई यदि शाही है तो रात रात में आएगी। उसका रंग रूप, उसकी पहचान मुझे बताओ, रात रात में ही उसे लेके आऊंगा। हे हनुमान, वह एक दीपक के समान, जुगनू के समान चमकती हुई होगी, उसको आप ले आना। ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप अपना धैर्य नहीं छोड़ना। धैर्य मत त्यागो धर्म धुरंधर धारी नाथ, आपकी कृपा से सब कार्य में बनाऊंगा। बूटी बताई वेदराज ने जो हमारे नाथ, रात ही रात में मैं यहाँ ले आऊंगा। पहचान ना सका कदाप उस बूटी को तो तान के भुजान पे तुरंत गिर को उठाऊंगा। शीघ्र भी जाऊंगा, देर ना लगाऊंगा, ला करके बूटी लखन लाल को जिलाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दे जाइए। धैर्य राम चरण सब सुन और राखी, चला भगवान को प्रणाम कर श्री हनुमान जी महाराज चल दिए थोड़ा दूर पर्वत की ओर, और इधर में वहां दूत एक नरम जनारा, बराबर काले ने मुझे आवा। महावीरों, आज हमको समाचार मिला है कि आज के युद्ध में हमारे पुत्र घननाद ने छोटे तापस के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है और वो युद्ध स्थल में बेहोश पड़ा है। और भी समाचार मिला है कि वो हनुमान नाम का बानर लंका में आया, सुकैन वैद को उठा करके ले गया और सुकैन वैद ने उपचार करने के लिए उसके लिए औषधि भी बताई है। ये बताओ कि सबसे पहले लंका में कौन आया? हनुमान।
सीता का पता किसने लगाया? हनुमान। लंका को जला करके कौन गया? हनुमान। संजीवनी गूठी लेने के लिए कौन जा रहा है? हनुमान। वैद को कौन लेकर के गया? हनुमान। हनुमान हनुमान है या कोई पता? जहां भी देखता हूं वहां आ गई ये हनुमान हनुमान। इसका भी उपचार कर दूंगा। ये अर्धरात्रि का समय है, मैं इस समय काल नेम के समीप चलता हूं। हट जाओ। कावड़ काल नेम ग्रह मनवा राम नाम गुण गाल मनवा राम नाम गुण गाल राम नाम गुण गाल सुमिरन कर लो सीतापति का सुमिरन कर लो सीतापति का मूरख अलख जगाले मनवा राम नाम गुण गाले मनवा राम नाम गुण गाले क्या जाने तू प्रभु की माया क्या जाने तू प्रभु की माया एक पल धूप पे एक पल छाया एक पल धूप पे एक पल छाया आराम से सो रहा है, ये नहीं मालूम कि आजकल लंका में क्या हो रहा है। खाता है और बाल सोता है। काल नेम नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, ऐसे नहीं सुनेगा। महाराजा धराज की जय हो। आज्ञा कीजिए महाराज, इस समय मुझे सोते से क्यों जगाया है? आज्ञा ये है तेरे लिए कि तू जानता है कि उन तापसों से हमारा घोर युद्ध चला हुआ है। जी हाँ। आज के युद्ध में हमारे पुत्र घनराज ने छोटे तापस के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है और ब्रह्म शक्ति के प्रहार से वो छोटा तापस युद्ध भूमि में बेहोश पड़ा है और वो हनुमान नाम का बानर लंका में आया, सुखैन वैद को उठा करके ले गया और सुखैन वैद ने द्रोणागित नाम के पर्वत पर संजीवनी नाम की कोई बूटी बताई है। तो वो बानर उस संजीवनी गूठी को लेने के लिए जा रहा है। तो तुमको अपनी माया से, छल से, बल से, बुद्धि से जैसे भी हो सके उस हनुमान का रास्ता रोकना है। महाराजा धीराज, अपराध क्षमा करना। जो बानर 100 योजन के समुद्र को लांग कर लंका में आया, जम्बू माली को मार गया, अक्षय कुमार को मार गया, लंका को जला गया, अब वो बूटी लेने जा रहा है। उसका रास्ता रोकने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं? अरे उसका रास्ता मैं तो क्या, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता है क्या? लेकिन आपसे मैं एक बात कहता हूं। क्या कहता है तू मुझसे? देखिए, यदि आप भलाई चाहते हैं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, सीता जी को राम जी के अर्पण कर दीजिए, आप उनकी शरण में चले जाइए, आप भी चैन से रहिए और हमें भी चैन से रहने दीजिए। इसी में आपकी भलाई है महाराज। ऐसा कहते हैं, हो सकता है भविष्य में कभी कल्पना पूर्ण हो जाए, लेकिन आपकी ये व्यर्थ की जल्पना है, ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। भलाई इसी में शांति से अपनी लंका में रहिए। क्या रे?
राजी से नहीं जाएगा? नहीं। मुझे ज्ञान सिखाता है? जी हाँ। अगर तू ज्यादा ज्ञान सिखाएगा तो मैं तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। अच्छा। तू रास्ता पीछे रोक पाएगा, मैं तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। समझ गया। समझ गया ना? हाँ मैं समझ गया। यदि नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मुझे अभी मार डालेगा। जब मरना ही है दोनों तरफ से, इधर गिरू तो कुआ और इधर गिरो तो खाई, बीच में काल नेम की आफत आई। तो ठीक है, जब मरना ही है तो इसके हाथों से मरूंगा, मुझको नरक का गार है। मरूंगा श्री हनुमान जी के हाथों, भव से बेड़ा पार है। अच्छा, महाराज जा रहा हूं। मेरे कार्य करने के लिए जा रहा है तू? जा रहा हूं। तो ठीक है, मैं लंका चला। जो आ क्या जाने तू प्रभु की माया। मेरी माया, जल्दी से एक सुंदर बगीचे का निर्माण करो और उसमें सरोवर भी हो जल पीने के लिए। उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष हो जिन पर फल लगे हुए हों। आते ही उस बंदर के मुंह से पानी टपकने लग जाए, फल खाने लग जाए। जल्दी से हमारी एक झोपड़ी बनाओ, हमारे लिए किसी बुढ़े साधु के सफेद बाल दाढ़ी उखाड़ करके लाओ। क्या जाने तू प्रभु की माया। एक पल धूप तो एक पल छाया। एक पल धूप तो एक पल छाया। अरे माया, रक्षस मगमाया सर मंदिर बर्बाद बनाया। मारुत सुत देखा सुवासन मुनि भुज जल पियो जाए। अच्छा, राम 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 राम। ओ वाह 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 वाह, ये क्या लंका में राम रावण का युद्ध शुरू हो गया। प्रथम दिन का युद्ध। अरे ये क्या, पहले दिन ही। अरे मेघनाथ, तेरा सत्यानाश जाए तेरा। तूने लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। ओह लक्ष्मण जी मूर्छित। जय हो जय हो पवन पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन अंजनी के लाल हनुमान जी जय हो। आप सजीवन बूटी लेने जा रहे हैं। वो आ रहे। इस युद्ध में निश्चित ही प्रभु श्री राम जी की विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम 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 राम। मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है और ये बहुत सुंदर आश्रम है। क्यों ना यहाँ जो महात्मा हैं ये तो बड़े ही त्रिकालदर्शी हैं, जो यहीं से बैठे बैठे पूरे युद्ध को देख रहे हैं। चलता हूँ इनके समीप, इनसे जल पीऊंगा और इन्हें अपना गुरु बनाऊंगा। राम 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 राम। इस बानर को राम कथा बड़ी अच्छी लगती है। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। आओ बच्चा, कहाँ से आए हो? बाबा प्यास लगी हुई है। अबे आगे से कैसे निकल गया बे? जल चाहिए। क्या हुआ? प्यास लग रही है, जल। पानी की प्यास लग रही है? ले कमंडल उठा ले, पानी पी ले और इसको मैं सिखाऊंगा रास्ता। कभी नहीं अघाऊं थोड़े जल। ओह बाबा, ये तो बहुत थोड़ा जल है, इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अरे बंदर, तेरा सत्यानाश जाए। ये तूने क्या किया? अरे ये पानी, इसमें जहर मिला हुआ था। तूने इस पानी को फैला दिया, इससे मैं विश्व ब्रह्मांड को जल पिला देता। अरे फैला दिया। मुझे तो बहुत सारा जल चाहिए, 2 घूंट जल से क्या होगा मेरा? तो चला जा, पीछे सरोवर है, स्नान कर। उसमें 108 गोते लगाना, नाक पकड़ के 2 घंटे कम से कम डुबकी लगाए रहना। उसके बाद जल पीकर नहा धोकर फारिग होकर हमारे पास में आना। उसके बाद में हम तुमको मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे, चेला बनाएंगे। मैं भी आपको गुरु बनाऊंगा। बस जा रहा हूँ और स्नान करके आ रहा हूँ। फंस गया। सरोवर के अंदर से हनुमान जी महाराज जैसे ही गए, सर बैठत कभी पद कहा मकरी तब कुलान। मारी सुधर दिव्य तन चली गगन चढ़ जा। चल। जैसे सरोवर में प्रवेश किया। ओहो, तो ये राक्षस है, मेरा मार्ग रोक रहा है। अभी इसे दंड देता हूँ। पूज्य बाबा। अरे क्या हुआ? आओ। लगता है मगरी मर गई, मेरा भेद बता गई। आओ। हाँ, क्या बात है बच्चे? आओ गुरुदेव, सामने आओ। क्या बात है? जानते नहीं है? आप जानते चंद्रा स्वामी हैं।
बाबा मैं आपसे दीक्षा पीछे लूंगा, पहले आपको दक्षिणा दूंगा। दक्षिणा? हाँ हाँ, वो तो गुरु की दक्षिणा होती है, लेकिन ये कैसा? अरे ए, 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 बानर बानर बानर, श्रीलंगूर लपेट पचारा, हे अंजनी के लाल तुम्हारी देव, हे अंजनी के लाल तुम्हारी देव, जय तुम जय तुम जय। आप क्या कर रहे? वहीं रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ। है सूर्य, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्यवंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है, इसलिए छुपे रहना जब तक ना बूटी पहुंचा दूं मैं, उस समय तुम प्रकट होना, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अन्यथा जानते हो तुम अंजनी तने से पाला है। हनुमान, ध्यान रखना इतना, ये हनुमत कितना मत वाला है। सूर्यदेव, जब तक मैं बूटी नहीं पहुंचा दूं तब तक छुपे रहना, अन्यथा जानते हो ना। एका शयन औषध चीना, सहसा कप उपाल गिरलीना। वेदराज ने तो बताया था कि वह बूटी एक जुगनू की तरह चमक रही होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा पर्वत ही एक जुगनू की तरह चमक रहा है। किसे ले जाऊं? कुछ नहीं, पूरे पर्वत को ही उठाता हूँ, वेदराज अपने आप पहचान लेंगे। जय श्री राम। ऐसा कभी उतार गिरलीना, देखा तुरंत ही पूरे टोना के पर्वत को एक हाथ में उठा लिया। श्री हनुमानी महाराज की, श्री हनुमत की। गिर स्टेशन धावत है, एकावत विशाल अत निश्चल नर अनुमान। श्री हनुमान ने देखा तो कौन ये है जो पहाड़ को लेकर के जा रहा है। आकाश की ओर देखा श्री भटलाल जी ने। ये क्या ये दुष्ट निशाचर इतने विशाल पर्वत को लिए जा रहा है? यदि ये विशाल पर्वत अयोध्या के ऊपर छोड़ दी तो पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं इसमें बिना पर का वार मारकर यहीं गिरा लेता हूँ। बिन पर सायक मारे, चाप श्रवण लगतान, पर मूर्छित भय के लागत सायक, सुमरत राम नाम सुखदायक। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भर लोचन बारी। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, ते पुण्य दारुण दुख दीना। जो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मुँह पर रघुपत अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कहे जय जय ते कौशलाधीशा। भगवान, मैं तो आपको वहाँ भ्राता लखनलाल के समीप छोड़ के आया था, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? नहीं, मैं प्रभु श्री राम का छोटा भाई हूँ और मेरा नाम भरत है। आप भरतलाल हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, प्रभु का इस समय रावण से युद्ध चल रहा है, क्योंकि उसने श्री जानकी जी का हरण कर लिया है। भ्राता लखनलाल के ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है, उन्हीं के लिए मैं ये संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ। आपने बीच में मुझे बाण मार दिया। क्या मेरे भाई लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए? नहीं, मैं भी प्रभु ने मुझको जन्म दिया। देव मैं कत जग जायो, प्रभु के एक काज न आयो। हे तात हनुमान जी, यदि तुमको ज्यादा देर हो रही है तो मैं तुमको अपने बाणों पर बैठाकर वहीं पहुंचा देता हूँ। नहीं भगवान, मैं आप ही चला जाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दें। ठीक है, जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। राम प्रभाव विचार बहरी,
बंद चरण कह कप कर रे। अर्धरात गई बीत, आए न हनुमत वीर। हाय विधाता किस तरह मैं धरूं हृदय को धीर। क्या जाने द्रोणागिर तक पहुंचा ही नहीं कपराई हो। डूबा है कहीं मार्ग में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, फिर तो विधाता आज तूने मेरी ये दूसरी भुजा भी तोड़ी है। नैन खोल मुख बोल भ्रात मेरे, कहाँ लगो है बाण। तेरे बिन भैया कैसे बचेंगे मेरे प्राण। तेरे बिन भैया कैसे बचेंगे मेरे प्राण। नैन खोल मुख बोल भ्रात मेरे, कहाँ लगो है बाण। तेरे बिन भैया कैसे बचेंगे मेरे प्राण। पहलो दुख मोए बंद जटायु के मरवे को। पहलो दुख मोए बंद जटायु मरवे को। दूजो दुख मोए जनक नंदिनी हरवे को। दूजो दुख मोए जनक नंदिनी हरवे को। तीजो दुख ये सहो न जावे। तीजो दुख मोए सह न जावे, दशा मेरी पहचान। तेरे बिन भैया कैसे बचेंगे मेरे प्राण। मुझे पहला दुख था कि वन में यहाँ आते ही चाचा समान जटायु का मरना हो गया। दूसरा दुख सीता का हरण हो गया। तीसरा दुख आपने दिखाया है कि आप पृथ्वी पर इस प्रकार से पड़े हुए। कुत्तो बोलो भाई, कुत्तो बोलो। राम मंत नल नील दरस को तरस रहे। राम मंत नल नील दरस को तरस रहे। अंगद की आंखों में आंसू बरस रहे। रहे व्याकुल विकल सकल बानर दे। व्याकुल विकल सकल बानर दल सायो शोक महान। तेरे बिन भैया अब न बचेंगे मेरे प्राण। देखो तो सही, तुम्हारे बिना बंदर सेना में किस प्रकार से शोक छाया हुआ है। अंगद को देखो, उसकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। भाई कुत्तो बोलो, भाई कुत्तो बोलो। अयोध्या के लिए जब जाऊंगा, माता सुनेगी कि लक्ष्मण नहीं आया है। आप ही बताओ माँ के लिए मैं क्या कहूँगा। उर्मिला जब विधवा वेश में होकर के मेरे सामने आएगी, बोलो भाई कैसे मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा। भाई कुत्तो बोलो भैया, तुम मुझे कभी रोता हुआ नहीं देखते थे। वही तुम्हारा प्रेम और अनुराग कहाँ है भाई। कुत्तो बोलो भैया, कह रहा हूँ यदि मुझे पता होती कि वन में मेरे प्राणों का समान प्यारा भाई संसार छोड़ के चला जाएगा, मैं पिताजी के वचनों को कभी नहीं मानता और इस वन में नहीं आता। भाई कुत्तो बोलो भैया। सुत और नारी, राज धन धाम, ताज पृथ्वी सब बार बार मिल जाते हैं भाई, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ केवल एक सगा भाई माँ जाया भाई इस संसार में नहीं मिलता है। भाई बोलो भैया, यदि मैं अयोध्या के लिए लौट के नहीं जाऊंगा तो मैं सत्य कह रहा हूँ भाई भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। भाई कुत्तो बोलो भाई। चारों ओर लंका की सेनाएं खड़ी हुई है, किस प्रकार से युद्ध करूंगा। ऐसे में आप मुझे अकेला छोड़ करके चले गए हो। भाई बोलो युद्ध कैसे करूं। अरे जो मैंने विभीषण जी के लिए कहा है कि लंका का राज उनके लिए दूंगा, बोलो भाई
किस प्रकार से युद्ध करूंगा, और जब युद्ध ही नहीं होगा तो जो अवध कवन मोहलाई, नार हेत प्रिय भाई गवाई। मन में विचार करके देखो अयोध्या, किस मुंह को लेकर के जाऊंगा। सभी सोचेंगे अरे ये कैसा भाई है, स्त्री के लिए और अपने भाई को मरवा डाला। बोलो भाई, संसार देख ले, हक अदा किया। भाई ने भाई चारे को आया था, काल मुझे लेने ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी ऐसे मरने को दे डाला जीवन प्यारे को, मरते मरते भी हक अदा किया भाई ने भाई चारे को। प्रभु विलाप सुनता भगवान श्री राम की ऐसी वाणी को सुन बोलो भाई करके लक्ष्मण। भगवान श्री राम रो रहे हैं। बोलो कुत्ते, भगवान बोलो श्री राम को ये। देख करके सभी बानर दर व्याकुल है, रो रहे हैं सभी। इतने में ही बोलो प्रभु विलाप सुनका निकल गए बानर, निकल आए गए हनुमान, आए गए हनुमान, जिन करुणा नहीं वीर रस। ऋषि हनुमंत लाल की। हर्ष राम भेटो हनुमाना, अब कृत कृत प्रभु परम सुजाना। तुरंत बैठ तब कीनो पाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाय। लाल की जय, रामचंद्र लाल की जय, जय जय सीताराम। रावण महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ केस, मायावान? कहिए पहलवान। अब लंका का क्या समाचार है? आज के युद्ध के क्या ढंग हैं? महाराज, हम्म, प्रथम दिन के युद्ध में आपके पुत्र मेघनाथ ने कला कौशल दिखलाया, लेकिन वो हनुमान नाम का जो बानर है, वो सजीवन बूटी लेने गया था, वो पूरे पर्वत को ही उखाड़ लाया और छोटा तपस्वी लक्ष्मण जीवित हो गया। हाँ महाराज। वो छोटा तापस जीवित हो गया। हाँ महाराज। कोई बात नहीं है, अभी तो इन लोगों को मारने के लिए मेरे पास बहुत सारे योद्धा हैं। हाँ हाँ जी महाराज। मेरे पास एक से एक विशाल आकार वाला योद्धा अभी लंका में है, कि जिनको ये नहीं पता है कि लंका में क्या हो रहा है। कौन है वो? हमारा भाई कुंभकर्ण, जिसने के ब्रह्मा से जिस समय हमने पिता में ब्रह्मा से जाकर के वरदान मांगे थे, ब्रह्मा की जाकर के तपस्या की थी, तो मैंने भी वरदान मांगा और से विभीषण ने भी वरदान मांगा, और हमारे साथ साथ कुंभकर्ण ने भी वरदान मांगा कि 6 महीने सोना और 1 दिन जागना। सत्य है। इसलिए अब उसका जागने का समय नजदीक आ रहा है। तो चलो समस्त योद्धाओं को लेकर के हम कुंभकर्ण की ओर चलते हैं। हाँ महाराज। आज का सेनापति हम कुंभकर्ण को बुलाते हैं। हाँ महाराज। आपके भ्राता कुंभकर्ण 6 महीने की निद्रा में सोए हुए हैं, उनको हम अर्ध निद्रा में जगाएंगे। वो सारे बानर भालुओं को खा जाएंगे। हाँ, चलिए। व्याकुल कुंभकर्ण आना, जय जय सीताराम। व्याकुल कुंभकर्ण आवा। लाइट जलाओ, घंटे आती। व्याकुल कुंभकर्ण पर गयो,
जय जय सीताराम विविध जतन करता जगाओ जय जय सीताराम। विविध जतन करता जगाओ। निर्द्वंद होकर के सो रहा है, ये नहीं मालूम कि आजकल लंका में क्या हो रहा है। भ्राता कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, महावीरों, इसे जगाने का प्रयास करो, जैसे भी हो सके वैसे जगाओ इसे। ढोल बजवाए रावण महाराज ने महाराज कुंभकर्ण की जगाने के लिए ढोल बज रहे हैं, कथीरिया बज रही है, ढोल बजाओ, आसे बज रहे हैं। उससे भी नहीं सकता है तो हाथियों की दाएं चलवाओ। हाथियों की दाएं भी चलवाई महाराज, बड़े बड़े हाथी हाथी। नहीं सकता है तो उसके नाखूनों में, इसके नाखूनों में, पैसों में, मुंह में तलवार का वार करो, जिससे कैसे भी तो ये होश में आए। आगा इस चल आगा निश्चल देखिए कैसा मानव काल देह धर वैसा। जागा निश्चल देखिए कैसा मानव काल देह धर वैसा। तुम करण बूझा को भाई खाए तब मुख रहे सुखाई। अभी तो निद्रा से छुटकारा नहीं मिल रहा है इसे। काहे तुवे मुख रहो सुखा। हे भाई रावण, आज मुझे अर्धरात्रि में और अर्ध निद्रा में जगाने का कारण, परंतु आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, जो तुम्हारा मुख एक कमल के समान खिला हुआ रहता था, किंतु आज उसी मुख पर उदासी के चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कहो, तुम्हारे भाई के रहते हुए यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझे बतलाओ, उस कार्य को मैं शीघ्र ही निवारण कर डालूंगा। मेरे भाई कुंभकर्ण, आज जो दशग्रीव का ये मुख कुमलाया हुआ है, इसका एक ही कारण है कि वो विदेशी लोग इस लंका पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। और अगर तुम लोग इसी तरह से खाते और सोते रहे तो एक दिन वो होगा कि विदेशी लोगों का इस लंका पर कब्जा होगा। मैं तुम्हारे कहने का तात्पर्य समझा नहीं। तात्पर्य मैं समझाऊंगा कि वो अयोध्यापुरी के दो राजकुमार हैं, जिन्हें कि राम लक्ष्मण कहते हैं, चक्रचूड़ामणि दशरथ के पुत्र हैं। वो हमारे पंचवटी नामक स्थान पर आए हुए थे। हमारी बहन शूर्पणखा वहां घूमने के लिए गई थी। जी हाँ। सुंदर स्त्री को देख करके बहन ने कुछ वार्तालाप करना चाहा। इतने में जो छोटा बाला तापस, उसने छल से हमारी बहन के नाक कानों को काट डाला। जब से मेरी बहन के नाक कानों को काटा है, तब से मुझे सोना और खाना दोनों हराम हो गया। मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जैसे मेरे बहन के नाक कानों को काटा है कि मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। उसके बदले मैं भी वहां गया और छल से उनकी भार्या का हरण करके अपनी लंका में ले आया। अब वो लोग लंका के चारों ओर अपनी सेना को लेकर के आ चुके हैं। तो मेरे भाई, अब तुमको इस समय उनसे जाकर के युद्ध करना है। सुन दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हर आन अब
सट चाहत कल्याण। अरे सठ, तू पहले माँ जानकी जी का हरण करके ले आया और हरण करने के पश्चात तू अपना कल्याण चाहता है, किंतु तो ऐसा नहीं हो सकता। भलन कीन में निश्चर ना, अब मोय आय जगायो का। किंतु तुमने मुझे अब जगाया है, अब जगाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब समय निकल जाए और तब पछताया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं है। यदि जगाना था तो उसी समय जगाते जब तुम जानकी जी का हरण करने के लिए जा रहे थे, किंतु अब जब सारा कार्य बिगड़ चुका है तब मुझे जगा रहे हो। अजो तात त्यागो अभिमाना, अजो राम हुई है कल्याण। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पावक। किंतु भ्राता श्री, मैं तो आपसे अब भी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने इस बैर भाव को छोड़ करके और सीता जी को राम के लिए लौटा दो और उनकी शरण में चलो, क्योंकि राम साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो चराचर के नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। ये संसार जिनकी भजना करता है वह अखिल भुवन पति हैं, क्योंकि जिसके सेवक हनुमान जैसे हों तो क्या वो कोई साधारण मनुष्य हो सकता है? कदाप नहीं, वह तो चराचर का ईश्वर ही हो सकता है। नारद मुनि ज्ञान जो कहा, कहतो समय निर्वाह। अभी नहीं, इससे पूर्व ही मैंने नारद जी के श्री मुख से उनकी प्रशंसा और उनके वचन सुने थे, वो भी मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। अब भर अंक भेंट मोय भाई, लोचन सफल करो मन जाई। परंतु भाई रावण, अब तुम मुझसे अंतिम बार मिल लो। मेरी यही इच्छा है, अपनी दोनों भुजा पसार करके मेरी छाती से छाती लगा करके मिल लो, क्योंकि आज के बाद ये कुंभकर्ण भी तुम्हारी इस पापमयी लंका में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रावण मांगो कोट घट मद और महिष अनेक। मैं भी अब प्रभु श्री राम की शरण में ही जा रहा हूँ। वो प्रभु जो कि सारे संसार पर दया कृपामय दृष्टि रखने वाले, उन्हीं की शरण में जाऊंगा और शेष जीवन उन्हीं की शरण में बिताऊंगा। महाराज, ऐसा लगता है कि इसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। हाँ, मैं जानता सुनो, हूं। मदरा की व्यवस्था करो और इसे पिलाओ, जिससे कि इसकी बुद्धि ठिकाने पर आए। जो आज्ञा। पिलाओ पिलाओ। मैं सिखाए कर मदरा पाना, मैं सिखाए कर मदरा पाना। मदरा पिलाई गई कुंभकर्ण के लिए, जितनी भी मदरा थी मैं जा रहा हूँ। का पूरी जाना है, कुछ खा पी करके जाना है। तुमने कहा है तुम्हारी शिक्षा को मानूंगा, अब पहले कुछ खा पी लेते हैं दोनों भाई बैठ करके। पहले पी लिया जाए, ठीक है। मैं सिखाए कर मदरा पाना, मैं सिखाए कर मदरा पाना, कर जा गजा हाथ समाना, कर जा बजा हाथ समाना। मदरा को पी करके कुंभकर्ण महाराज उन्मत्त हो गया, भारी गर्जना करने लगा। लक्ष्मण! राम, राम, कहाँ है राम? कहाँ है राम? अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ले जाओ रामानंद को। भ्राताश्री, हाँ हाँ, मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाया जा रहा है। बताओ, बताओ अब मुझे क्या करना है?
किसे मारना है, किसकी मृत्यु मेरे हाथों से होना चाहती है, भाई! उसकी एक बार मुझे शकल दिखा दो, उसे मैं चकनाचूर कर दूंगा। भाई हाथ में तलवार लेकर के और रामातल में युद्ध करने के लिए जाना है। पंत सबसे पहले हमारा वो भाई विभीषण ही उन लोगों में जाकर के मिल गया है। सबसे पहले जाकर के तलवार लेकर के उस गद्दार की जाकर के गर्दन को उड़ाना है, ठीक है ना? जाओ। कुंभकर्ण दुर्मदर रंगा, चला दुर्ग तज सैन न संगा। आप पहुंचा रामचंद्र के पास, इतने में विभीषण जी महाराज एक विभीषण आगे आयो, और चरण निज नाम सुनाओ। माता श्री कुंभकर्ण छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। प्रणाम भ्राता। रघुपत भक्त जान मन भायो, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलान रघुपत पे आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। भ्राता श्री, जब भ्राता रावण ने प्रभु श्री राम जी से बैर ठाना था तो मैंने कुछ उसके हित की बात कही थी, उचित मंत्रणा दी थी, लेकिन रावण ने मेरा कहा न मान करके और लात मार करके मुझे लंका से निकाल दिया। उसी समय मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में आया। प्रभु श्री राम ने दीन जान करके मुझे अपनी शरण में रख लिया। उसी दिन से मैं प्रभु के शरण में रह रहा हूँ। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चरे कुलभूषण।